हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपने परमुटेशन और कम्बिनेशन को आगे। हमने जो पिछली वीडियो किए हैं 7.1 का इंट्रोडक्शन किया है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है अपना परमुटेशन और कम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है। तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है और एक आपका एडिशन पढ़ा है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज़ पढ़ी है वो मैंने आपको डिस्कस किया था वीडियो में, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आएगा। सेम एडिशन में क्या डिस्कस हुआ था वो भी मैंने आपको समझाया था। फिर भी मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि काउंटिंग में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था उसमें आपका क्या था, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो मल्टीप्लिकेशन थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एक दूसरा क्या था, एडिशन था। तो थोड़ा सा यार रफली समझा देता हूँ मैं। मल्टीप्लिकेशन क्या था, कोई भी वर्क, कोई भी इवेंट ही बोलते हैं मैथमेटिशियन में, कोई भी इवेंट, एनी वन, एनी टू, एनी थ्री, एनी टू और मोर। मैं आपको दोबारा इसको लिखूंगा, एनी टू और मोर इवेंट हैपन एट ए टाइम। एक ही टाइम में दो या दो से ज्यादा इवेंट को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में काउंट करते हैं। और इसके लिए जो वर्ड यूज करते थे वो आपका वर्ड कौन सा था, एंड का वर्ड था, एंड। इस वर्ड को यूज करते थे, जैसे कि हमने इवेंट ए और इवेंट बी दोनों यूज करने एक ही टाइम में। तो इस चीज को मैंने अपने जो पिछली वीडियो थी उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर इवेंट ए और इवेंट बी के मतलब कि आपका जो ये एंड का निशान है ये हम मल्टीपल में काउंट कर लेते थे ताकि अपना सॉल्यूशन अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन था, राइट। और एडिशन में क्या था, एडिशन में क्या था, अलग अलग टाइम पर, ठीक है, एनी टू और मोर इवेंट एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पर उनका सोल्व होना। ठीक है, मतलब एक टाइम पर आपका एक काम होगा, एक पॉइंट और लिख लो, एट ए टाइम ओनली वन इवेंट। ठीक है, केवल एक इवेंट यूज होगा। और यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो आपका कौन सा यूज होता है, और का। ठीक है, और का। तो इसका मतलब क्या, कैसे होगा ये, इवेंट ए और इवेंट बी, मतलब एक इवेंट हम एक बार में कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इवेंट के बीच में निशान आना था, इवेंट के बीच में निशान आना है, वो किस चीज का आएगा, एडिशन की बात करें तो यहाँ पर ऐड आएगा, बस। यहाँ पर मल्टीपल आएगा, यहाँ पर ऐड आएगा। तो ये दो चीजें हमने सीखने को मिली थी एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन में। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो वही चीज आपको डिस्कस करने वाले हैं कि अभी हम परमुटेशन के बारे में कुछ नहीं जानने वाले। अभी हम परमुटेशन कैसे बना है वो उसके बारे में जानेंगे, कम्बिनेशन कैसे बनेगा, पर पहले परमुटेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो परमुटेशन क्या है, कम्बिनेशन क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बना कैसे ये हम इस लाइन के थ्रू समझ जाएंगे कि क्या है। और ये लाइन एक्चुअली हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या है, सिंपल सी लाइन है, आप देखोगे द नंबर ऑफ परमुटेशन, जो परमुटेशन के नंबर हैं, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कोई भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, टेकन आर की जगह पर फिल कर रहे हैं एक ही बार में। और यहाँ पर जो आर है वो एन के बराबर तक जा सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होते वहां पर कोई भी परमुटेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डू नॉट रिपीट है, मतलब रिपीट नहीं हो रही, रिपीट डज नॉट अलाउ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक बार n लिया, n-1 लिया, n-2, n-r प्लस 1 लिया, और इसको डिनोट हम किससे करते हैं, इससे करते हैं। ये आपकी गलत दे रखी है, तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करके दे देता हूँ। परमुटेशन का मतलब, p का मतलब परमुटेशन हो जाएगा, n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और r का मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस।
नंबर ऑफ प्लेसेस, जो कि हम ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस पर रखेंगे वो आपका नंबर ऑफ प्लेसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जो ये आपका n है, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। p का मतलब क्या है, परमुटेशन को डिफाइन करना, परमुटेशन को डिफाइन करना। और r का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्लेसेस। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पर तीन चीजें ध्यान रखना। और इसको पूरी लाइन को हम समझेंगे कैसे, आप देखोगे कि हमने क्या, देखो जो 7.1 में हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था कि कोई भी 5 ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर कोई भी 5 ऑब्जेक्ट की जगह हम 5 नंबर लिख लेते हैं, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर लिख लिए। कौन कौन से, 1 2 3 4 5, राइट। ओके, और बोल दिया कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डज नॉट, रिपीटेशन डज नॉट अलाउड, ठीक है। तो फिर अलाउ नहीं है तो इसका मतलब 5 प्लेसेस फिल करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, 5 नंबर इन 5 या फिर 4 नंबर लिख लो, ठीक है, 4 नंबर नहीं, प्लेसेस आप काउंट कर लो, ठीक है, प्लेसेस मतलब 5 जो नंबर है वो 4 प्लेसेस पर है, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे 4 प्लेसेस हमें बनाए थे, जितने प्लेसेस हमने फिल करने थे उतने प्लेसेस हम फिल करते थे, पहले उतने प्लेसेस फिल करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। 4 प्लेसेस हमने बनाए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो पहले में क्या आएगा, 5 के 5 फिल हो जाएंगे, पहले में क्या होगा, 5 के 5 फिल हो जाएंगे, राइट। दूसरे में एक नंबर तो यहाँ आ गया, दूसरे में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तीसरे में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और ये लास्ट में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो 5 लिखा हमने, और यहाँ पर क्या लिखा, 5 - 1 लिखा, राइट। यहाँ पर क्या लिखा, 5 - 2 लिखा, राइट। यहाँ पर -5 - 1 लिखा, ओके, सॉरी 3 लिखा, ओके। और एक और बॉक्स अगर बनता है, यहाँ पर 5 प्लेसेज आते आते तो यहाँ पर 1 आता, तो यहाँ पर कितना लिखता, 5 - 4 लिखती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 ये सभी मल्टीपल में है, ये सभी क्या है, मल्टीपल में। तो इसका मतलब जो ये लाइन है, ये लाइन n यहाँ पर क्या है, 5 है, आपका n जो है ये क्या 5 है, और आपकी दो r ये जो है r 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और n - 1 n - 2 ये सभी मल्टीपल में है, ये सभी की सभी क्या है, मल्टीपल में है। तो इसको सोल्व किया गया बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग इस लाइन को सोल्व किया गया था, ठीक है। और वहां से ये परमुटेशन निकल कर आया। अब आप सोचोगे कि n - 1 प्लस r क्या मतलब है, हाँ, r जो है ये बॉक्सेस, r जो है r यहाँ पर जो r है ये सारे बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस r क्या है, यहाँ पर बॉक्सेस हैं, ठीक है, ओके। तो इसको सोल्व करने के लिए, इस चीज को सोल्व करने के लिए हम एक वर्ड लेके आते हैं। किस तरह का वर्ड लेके आते हैं, जो कि इससे बना है, पूरी मल्टीप्लिकेशन इस मल्टीप्लिकेशन से बना है, ठीक है, राइट। इतना आप समझ लेना कि किससे बना है, इस पूरी मल्टीप्लिकेशन से बना है। तो वो वर्ड कौन सा है, तो वो आप देखोगे, तो आपके सामने ये वर्ड आ चुका है, ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन, ओके। तो इस पूरी सीरीज से हमने क्या बनाया, अभी यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन बनाया। और ये क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। जो हमने ऊपर 5 प्लेसेस का काम किया था, 5 प्लेसेस नहीं, आप 5 ऑब्जेक्ट का बात कर रहे थे। तो 5 ऑब्जेक्ट को हमने किस तरह लिखा, 5 लिखा इंटू 5 - 1 लिखा, 5 - 1 लिखा, आगे मल्टीप्लाई किया 5 - 2 लिखा, आगे मल्टीप्लाई किया 5 - 3 लिखा, आगे मल्टीप्लाई किया 5 - 4 लिखा,
राइट। और आगे हम नहीं लिख सकते क्योंकि प्लेसेस जो होता है यहाँ पर जो ये माइनस माइनस लगा रहे हैं ना 3 2 1, ये आपका आर है, सारे के सारे ये क्या है आर है। और यहाँ पर जो बोला कि आर को हम 0 नहीं लिख सकते, हाँ 5 जरूर लिख सकते हैं लेकिन 0 नहीं लिख सकते। अगर 0 लिख दिया तो वो सारी की सारी मल्टीपल आपकी सॉरी, ठीक है। तो ये प्लेसेज हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखो ये चीज तो ऑब्जेक्ट है, राइट। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखी, प्लेसेज पे रखी गई है। और ये फैक्टोरियल का नोटेशन कब आता है, जब आपकी रिपीटिशन जो होगी वो अलाउ नहीं होगी, रिपीटिशन जो होगी वो अलाउ नहीं होगी। तो इससे बहुत सारे बेसिक से पॉइंट बनते हैं जो कि आप भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में, तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा n, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये चीज मैंने लिखा। तो इस फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या है कि मैं इतनी बड़ा ना लिख के इसको मैं सीधा इससे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज आपकी क्या होगी, फैक्टोरियल नोटेशन का रूप लेगी, ठीक है। या फिर इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल के दो निशान आए हैं, फैक्टोरियल के दो निशान है अपने पास। एक तो फैक्टोरियल को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो ये दोनों फैक्टोरियल के निशान हैं, तो आप इन दोनों फैक्टोरियल का यूज कर सकते हो। तो हम सिंपल जनरल फॉर्म में बात करें, जनरल फॉर्म में बात करेंगे तो जनरल फॉर्म में आपके पास सीधी डेफिनेशन में है कि क्या ये चीज, ओके, ठीक है। तो सीधा लिख दो, तो ये n -1 n -2 n -3 चलते n -r+1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये चीज क्या है, ये चीज ही हम क्या कहते हैं n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये भी आपका बोल सकता हूँ, ये दोनों क्या है फैक्टोरियल के निशान है। तो इस यहाँ = की जगह मैं और का निशान लगा सकता हूँ, क्योंकि जिसको जो पसंद था आप वो निशान लगा सकते हो, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल है और ये आपकी क्या है जनरल टर्म है ऑफ फैक्टोरियल, जनरल टर्म ऑफ फैक्टोरियल, ओके, जनरल टर्म ऑफ फैक्टोरियल, इसी लाइन को हम कहते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे समझ आ रहे होंगे। बेस्ट फैक्टोरियल के बारे में इतना है। बेस्ट फैक्टोरियल का बस इतना याद रखना, जितना भी नंबर आपको मिले, मान लो एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ पर 7 देता हूँ, 7 का फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो आप क्या करोगे 7 × 7 के बाद के सारे मल्टीपल कर दो, नेचुरल नंबर 4 आएगा, सॉरी, × 3 × 2 × 1 तक जाना, 0 नहीं लिखना, नहीं तो 0 लिखते ही आपका सारा आंसर जो होगा वो क्या होगा 0 आ जाएगा, राइट। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 2 3 6 6 24 24 5 120 120 6 720 और 720 7 कितना आ जाएगा 50 40 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। और हाँ, अगर आप इस तरह से सोल्व नहीं करना चाहते तो आप वैल्यू याद रख लो, 1 फैक्टोरियल का आंसर कितना हो जाएगा 1, 2 का कितना हो जाएगा 2, 3 का कितना हो जाएगा 6, 4 का कितना हो जाएगा 24, 5 का कितना हो जाएगा 120, यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 का कितना हो जाएगा 720, 7 का कितना हो जाएगा 540 50 40, 8 का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 9 का भी लिख सकते हो, इससे आई थिंक इससे बड़ा हम लिखने में असमर्थ रहेंगे, फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये कैसे क्या है ये आप चेक करोगे, खुद चेक करोगे कैसे, देखो आप सिंपल सा है, 2 × 1 यहाँ पर × 1 किया, 3 × 2 × 1, तो मतलब यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये 3 का इधर 3 मल्टीपल किया, इधर से इधर 1 मल्टीपल किया, इधर से इधर 4 मल्टीपल किया, इधर से इधर 5 मल्टीपल। ये तो ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने की जरूरत कर रहा हूँ।
फिर आगे गए तो आप 6 मल्टीपल किया, ठीक है, फिर आगे गए 7 मल्टीपल किया, फिर आगे गए 8 मल्टीपल किया। सिर्फ आपने इतना काम किया है इसको प्रूफ करने में। और हाँ, अगर आपको फैक्टोरियल ऑफ 9 निकालना तो 40,320 के साथ आप किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 की मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले रहा हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल की बजाय मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। थोड़े से क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो आपकी एक्सरसाइज 7.2 आ चुकी है, 5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपकी 1 2 3 4 5 ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग गलत है, तो हम क्वेश्चन के साथ ही प्रिंटिंग को ठीक कर लेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और अपना सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप पहले खुद कोशिश करके देखिए कि हमने किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो आप सोल्व करोगे तो हम 8 का फैक्टोरियल लिखना है। पहले तो 8 का फैक्टोरियल लिखना है। तो 8 का फैक्टोरियल लिखना, तो 8 का फैक्टोरियल वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको यह सॉल्यूशन के रूप में जो करना है वो आपको कैसे करना है। तो इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। सॉल्यूशन के रूप में कैसे सोल्व करना है, 8 का फैक्टोरियल लेना है आपको, 8 का फैक्टोरियल लेना है। तो सिंपल सा करना है। तो फिर क्या दूसरे स्टेप में क्या करना, 8 गुना 7 गुना 6 गुना, सॉरी 6 के बाद 5 आ जाएगा, तो 5 आएगा, 3 मैंने गलत लिख दिया, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इन सभी की मल्टीप्लाई करनी और आपका आंसर आ जाएगा 4320। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ये चीज सोल्व करनी है आपको। देख, तो पहले 4 का फैक्टोरियल लेना, फिर 3 का फैक्टोरियल लेना है। तो इसको मैं सिंपल सा अगर पहले तो हम पूरे सोल्व करके उसको सोल्व कर सकते हैं, और अगर मैं सिंपल सा यूज करूँ, पहले सोल्व कर दो। देखो मैं आपका रफली सोल्व कर रहा हूँ, आप लिखो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और माइनस करोगे 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 24 दे देगा, ये आपका 6 दे देगा, फिर आपका 18 आंसर, राइट। आप ऐसे सोल्व करोगे। और मैं आपको सीधा डायरेक्ट ही बताऊं कि आपको सोल्व कैसे करना है, कि 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, -3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 4 - 1 आ जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुना 2 हो जाएगा, और अंदर कितना है आपका 3 है। वैसे इन सभी की मल्टीप्लाई आपको करनी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन के रूप में आप पूरा बड़ा करोगे सोल्व, हम छोटा ही सोल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, सेकंड क्वेश्चन को ले उठाते हैं यहां से। सेकंड क्वेश्चन में सिंपल सी चीज आपसे पूछी गई कि जो ये आपका यस और नो का आपको आंसर देना है। ठीक है, यस और नो का आपको आंसर देना है, क्या ये करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो आप देखोगे पहले हम 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल लेंगे। तो सीधा सोल्व कर रहा हूं मैं आपको, 3 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 3 का फैक्टोरियल यहां से कॉमन ले लिया, और अंदर जो आया 1 + 4 आया, राइट। ओके, और इधर हम 7 का फैक्टोरियल भी यूज कर लेते हैं साथ के साथ, 7 गुना 4 गुना 7 को 3 तक ले जाते हैं, 7 गुना 6 गुना आपका 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल आ जाए,
क्योंकि हम फैक्टोरियल को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। ओके, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा, चाहे आप इसको डिवाइड में ले जाओ चाहे मल्टीपल में, आपको क्या कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 है और इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 6 चौक 24, 24 साथ कितना होता है 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 क्या बराबर है, नहीं है। तो इसका आंसर आपको क्या आ जाएगा 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी या थ्योरम बनती है, क्या बनती है कि अगर हम m का फैक्टोरियल ले प्लस में n का फैक्टोरियल लिए, वो कभी भी इक्वल नहीं होते या फिर अनइक्वल होते हैं, किसके m प्लस n दोनों के फैक्टोरियल से। चाहे आप माइनस का यूज कर सकते हो प्लस की जगह, चाहे आप किसी चीज का भी यूज कर सकते हो प्लस माइनस में से, तो वो अनइक्वल ही होते हैं, ठीक है। कई बार आपको इक्वल दे दिया जाता है लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, थर्ड वाला आई थिंक मेरे ख्याल से गलत दे रखा है, तो हम करेक्ट करेंगे इसको पहले। तो ये चीज दे रखा है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है भाई, इसको इनकरेक्ट करेक्ट करते हैं कि आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करना आपको, ठीक है। तो आप इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। तो ब्लू पेन ले लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा कि 8 का फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूँ 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल, क्योंकि जितना आसान आप लोग बना सकते हो क्वेश्चन को उतना आसान बनाओ, बाकी छोड़ दो। तो यहाँ से 6 का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हम ऊपर से नीचे से कट कर देंगे, और यहाँ से 2 से इसको हम 4 पे कट कर देंगे। 2 1 जा 2 और 4 आपका ये, तो कितना आंसर आया सीधा साधा 4 गुना 7 आपका 28 आंसर आया। ये आप कितना सिंपल क्वेश्चन बना दिए इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं फोर्थ। आई थिंक फोर्थ भी आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, तो इसको भी करेक्ट बताएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को गलत दे रखा भाई, ये इसको करेक्ट करेंगे। तो इसको क्या आपका क्वेश्चन फोर्थ में बोला कि इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल बोला है कि x/8 फैक्टोरियल है, तो बोला कि फाइंड x की वैल्यू निकालिए। ये आपका क्वेश्चन है। देखो कैसे सोल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को। तो मैं क्या शॉर्टकट निकालेंगे, जितना शॉर्टकट हो सकता है अपने से, ठीक है। तो 1/7 फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे और सोल्व कर देंगे इसको। तो सोल्व करते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। इधर भी आप 6 फैक्टोरियल निकालो 8 से, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। ओके, आगे सोल्व करते हैं। तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, राइट। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 + 1/7 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर जो आने वाला वो कितना आने वाला x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट आउट हो जाएगा, क्योंकि नीचे डाउन में है, दोनों के दोनों डिवाइड में, ठीक है। और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 एकम 7 और 8/7 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा x गुना आपका 8 इंटू 7 हो जाएगा। 7 से 7 और कट आउट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। आई थिंक इसकी भी कैलकुलेशन गलत दे रखी है, सॉरी स्टेटमेंट।
तो यहाँ पर गलत दे रखी है स्टेटमेंट, तो यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट को। बोला कि इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का कंप्लीट फैक्टोरियल, और आपके पास दो पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 6 पुट करनी है और r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 9 पुट करनी है और r की वैल्यू 5। तो ये सोल्व करना है, तो सिंपल सा है, सोल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ आप देखोगे कि n फैक्टोरियल है, तो सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। क्या बोला है कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, सोल्व कर दो, पुट करो n की वैल्यू, पुट n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 6 है तो ऊपर 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे कितना 6 माइनस 2 का कंप्लीट फैक्टोरियल, सोल्व हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, आगे सोल्व हो जाएगा, नीचे करता हूँ मैं, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ओके 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे जो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट आउट हो जाएगा, और यहाँ से 6 गुना 5 देके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड और देख लेते हैं। तो सेकंड भी क्या बोला कि सॉल्यूशन बोला कि n फैक्टोरियल n माइनस r का कंप्लीट फैक्टोरियल, तो पुट कर दो, पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 का कंप्लीट फैक्टोरियल, और क्या हो गया कि अब यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो कंप्लीट सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर कंप्लीट सोल्व कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, तो 9 को 4 तक मल्टीपल कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास कितना आंसर आया देख लो, 6 5 30, ओके 6 5 30, 30 7 210, 210 8 16 8 0, और 16 8 0 को 9 से मल्टीपल करोगे तो 9 8 72, 9 8 72, और 9 6 54, और 7 कितना हो जाएगा 61, 9 1 9 और 6 15, 15 120 आपका राइट आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ी है इसकी। तो 7.2 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, 15 120 बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ एक ही लाइन का इंट्रोडक्शन था, बाकी फैक्टोरियल का बेस था। आप फैक्टोरियल के बेस को अपना मजबूत बनाएं और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करें। इस फैक्टोरियल की हेल्प से आप परमोटेशन को भी सोल्व कर पाओगे और कॉम्बिनेशन को भी सोल्व कर पाओगे। कल हम पढ़ेंगे फिर परमोटेशन के बारे में बेसिक पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।